उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ का आज जो है स्वच्छता और संगोष्ठी का इस पर प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा था। आइए इनके प्रदेश के महामंत्री यहाँ राकेश जी आ चुके हैं, राकेश चौधरी जी, इनसे हम जानेंगे कि इसके पीछे जो है आगामी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर के सिर्फ सफाई कर्मचारी संघ इस पर क्या साधेंगे। सर पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, दूरदर्शन टीवी में। नमस्कार आपको। मैं राकेश चौधरी, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ। सर आज इस संगोष्ठी का जो कार्यक्रम किया गया है, इसके पीछे सफाई कर्मचारी क्या साधेंगे? ये संगोष्ठी का हुआ है, उसमें तो जो चुनाव हुए थे उसके प्रमाण पत्र वितरण और स्वच्छता संगोष्ठी, स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया कर्मचारियों किस ढंग से अपने गांव को स्वच्छ रखना है। और आगामी लोकसभा का चुनाव भी है और इसमें हम पुरानी पेंशन की मांग करते हैं और राज्य कर्मचारी संघ परिषद के घटक दल होने के रूप में हमने यहाँ पे आह्वान किया कि आगामी 19 तारीख को हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सब लोग उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ परिषद के बैनर के नीचे आकर के एक साथ मजबूती के साथ अपनी लड़ाई करें और पुरानी पेंशन के लिए अपना योगदान दें। सर ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अंग था सफाई कर्मचारी, जो गांवों की सफाई करे और स्वच्छता विशेष रूप से जो है आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पंचायत राज विभाग सफाई कर्मचारियों को जो ब्लॉकों पर अटैचमेंट करके उनसे अपना जो है जो भी कार्य ले रहे हैं, निजी कार्य जो उनके बाबू को करना चाहिए, वो अटैचमेंट पे आप क्या कहेंगे कि उन्हें गाँव पे छोड़ना चाहिए कि वहीं अटैचमेंट नहीं जाना तो चाहिए गाँव पे। अटैचमेंट तो अधिकारी अपने मनमानी से किए ढंग से कर रखे हैं। हर जनपदों में चूंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे नियुक्ति हो नहीं रही है, चतुर्थ श्रेणी में केवल पंचायत सफाई कर्मचारी ही बचा है। इस नाते अधिकारियों की सेवा में चाहे ड्राइवर का काम कर लें, चाहे रसोइये का काम कर लें, चाहे यहाँ से लेकर निर्देशक तक पे पंचायत सफाई कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो क्या इस पर संगठन को आगे नहीं आना चाहिए अपने सफाई कर्मचारियों के लिए? बिल्कुल आना चाहिए। हम लोग बराबर कह रहे हैं, बराबर हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि सर हम लोग हमारे कुछ कर्मचारी जो अटैच हैं उनको छोड़ दिया जाए। गांव में एक एक कर्मचारी के ऊपर 2-2 ग्राम पंचायतों का भार है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब इस गूंगी बहरी सरकार में इतनी हमारी पेंशन नहीं दे रही तो हमारी और क्या सुनेगी। बड़ी दुर्दशा है, पंचायत सफाई का सेवा नियमावली नहीं बन रही है, हमारे प्रमोशन का रास्ता नहीं खुल रहा है, बड़ी दुर्दशा है सर। अभी जहाँ 2009 में अभी आप सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है जी, लेकिन जब से नियुक्तियां हुई हैं तब से कहीं ना कहीं किसी ब्लॉकों में पड़े हुए हैं सफाई कर्मचारी। क्या ये दास्ता पता है कि इसके बीच का विरोध कर्मचारी संघ करेगा कि ऐसे ही नहीं करेगा? बिल्कुल हमारा संगठन तो करता है, लेकिन अब चूंकि मैंने आपसे भी कहा कि हमारे संगठन में 4 ग्रुप, अब गुटबाजी जहाँ पे हो गई वहाँ पे थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है। कोई हम कह रहे हैं पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरा ग्रुप कह रहा है कोई नहीं जाएगा उसमें, तो ये बड़ी विडंबना है, इसको भी हम लोग झेल रहे हैं सर। चलिए अभी प्रमाण पत्र वितरण समारोह है, अभी 19 तारीख को जो है आप संयुक्त कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी हैं, स्वागत है सर। ये 19 तारीख को जो है क्या लेकर के जो है संयुक्त कर्मचारी संघ लामबंद होगा? 19 तारीख को पूरा देश पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर माननीय मुख्यमंत्रियों जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देगा और इस आशय का ज्ञापन देगा कि यदि चुनाव के पहले कर्मचारी और शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं दे दी जाएगी तो पूरे भारत का रेलवे से लेकर जितने भी एम्प्लॉइज हैं और जितने भी संगठन हैं सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और चुनाव में टिकट नहीं करेंगे। क्या ऐसा अल्टीमेटम क्या जिला प्रशासन को या शासन को दिया जा चुका है कि ऐसा करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से 19 तारीख को पूरे प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को यह ज्ञापन दिया जाएगा कि हम आपको समय देते हैं, आपके पास समय है 2-3 महीने का, यदि हमें आप नहीं देंगे, क्योंकि इसके पहले हमने कई स्तर पर आंदोलन किया, प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस प्रदेश का और देश का कर्मचारी और शिक्षक एकजुट होकर पुरानी पेंशन की मांग किया, लेकिन आज तक हमें नहीं मिला। दूसरी तरफ यहाँ के विधायक और सांसद को पुरानी पेंशन दिया जा रहा है और हम कर्मचारियों को जो 30 साल 35 साल पूरा जीवन सरकारी सेवाओं में बिता देते हैं और जब हमको बुढ़ापे में जब वास्तव में हमको पेंशन की आवश्यकता है उस बुढ़ापे की लाठी को हमको नहीं वापस किया जा रहा। इसके लिए आज पूरा प्रदेश का कर्मचारी और शिक्षक आंदोलन करने के मूड में है और मैं आज आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप
प्रदेश के और देश के कर्मचारी और शिक्षकों को जो उनके बुढ़ापे की लाठी है उसको वापस कर दीजिए। निश्चित रूप से यह कर्मचारी शिक्षक आपका पूरी तरह से समर्थन करेगा, अन्यथा बाध्य होकर हम विरोध करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी आपका कहना है कि हम लोकसभा में विरोध करेंगे, लेकिन कैसे विरोध करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कर्मचारी संघ के जो है सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जगनारायण जी से हम जानेंगे कि आज जो सफाई कर्मचारियों के साथ जो भी अटैचमेंट को लेकर के आप क्या सर, अटैचमेंट को लेकर तो हम लोग हमेशा अधिकारियों से वार्ता करते रहते हैं और इसमें एक आदेश भी है सर, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है सर। कहीं ना कहीं से हम लोगों की जो है कमजोरी दिखाई पड़ रही है। ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है इसमें कितने लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया? कम से कम सर 50 से 60 लोग। तो उन कर्मचारियों के लिए आप क्या कहेंगे? उन कर्मचारियों के लिए हम यही कहेंगे कि वो अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने क्षेत्रों में निष्ठापूर्वक अपने करें और वो कार्य समय से ही निपटाएं। देखिए, आपका कहना है कि कार्य समय से निपटाएं, लेकिन कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री हैं, आपके घटक दल हैं और हर ब्लॉकों में आप देखते हैं कि किस तरीके से जो है सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। तो क्या अटैचमेंट हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अटैचमेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट एक तरीके की दास्ता, जो आप स्वयं कह रहे हैं, तो एक दास्ता ही है। तो जिस कार्य के लिए रखा गया है वो कार्य कराए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का तो यही कहना है उनका ही। क्या स्वच्छता पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों में देखा जा रहा है कि नालियां कहीं जाम है और यहाँ कोई किसी की गाड़ी चला रहा है, कोई किसी का खाना बना रहा है और कहीं कोई काम कर रहा है। तो इससे जो है क्या सरकार की जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है कि नहीं? नहीं, निश्चित रूप से अभी हमारे प्रदेश महामंत्री जी भी एक चीज कह रहे थे कि अगर जो सफाई कर्मचारी हमारे इधर उधर कहीं अटैच है, अगर उनको फील्ड में भेज दिया जाए तो काम हल्का होगा। जो एक एक सफाई कर्मचारियों के पास 2-2 राजस्व ग्राम का लोड है, वो एक राजस्व ग्राम से अगर वो फुर्सत पा जाएंगे तो दूसरा वो स्थानापन्न जाएगा तो अच्छा कार्य करेगा वहाँ पर। तो अगर हम चाहते हैं कि फील्ड में जाते हैं तो ज्यादा अच्छा कार्य कर पाएंगे। अटैचमेंट लेकर के जो है विसंगतियां तमाम तरीके से चल रही है। यहाँ हम जो है बात करेंगे अवधेश जी से, पेंशनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हैं अवधेश। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि जो है क्या पुरानी पेंशन बहाल क्यों किया जाए? देखिए, पुरानी पेंशन के बल पर भी हम जी रहे हैं। हम रिटायर हुए हैं, आज भी मैं 30-32 हजार रुपया पाता हूँ, इसलिए मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बीमार नहीं हो रहा हूँ। सारी चीज की सुख सुविधा हमको मिली है। और रिटायर होने के बाद कर्मचारी तो वैसे ही कमजोर हो जाता है, अगर उसको कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो जी ही नहीं पाएगा। ये जीने की एक बहुत बड़ी चीज है जो पुरानी सरकारों ने हमको दिया। लोग कहते हैं ये बुढ़ापे की लाठी है, मैं कहता हूँ ये कर्मचारियों की कमर की हड्डी है, जिसको सरकार ने ही टूट दिया। अगर तो कमर की हड्डी टूट जाएगा तो आदमी कैसे खड़ा होगा, कैसे करेगा? अगर इसी देश के अंदर और लोग भी पेंशन ले रहे हैं, जब और लोग पेंशन ले रहे हैं जिनको पेंशन पहले नहीं मिलता था, और वो ले सकते हैं तो हमारी पेंशन क्यों बंद की गई? हम लोग भी बुजुर्ग बने हैं, लेकिन हम लोग पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए सारे बच्चों के साथ खड़े हैं। बहाल नहीं होगा अगर तो हम लोग अपने लिए कुर्बानी देंगे और पेंशन बहाल कराएंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया। देखिए, अभी कर्मचारियों के संगठन के तमाम लोग यहाँ जिलाध्यक्ष रहे, अभी कार्यक्रम जो चला सफाई कर्मचारियों का, आप लोगों का कार्यक्रम बिल्कुल गांव स्तर की स्वच्छता को सुदृढ़ बनाना, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं हूँ अविनाश शुक्ला, मेरे साथ कैमरा पर्सन संतोष कुमार।